और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही वह बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहाँ था ही नहीं। अरे अब यह कहाँ चला गया, उसने अपने आप से पूछा। वह इधर उधर देखने लगी लेकिन लकी वहाँ भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वह उसके सामने तो बाहर नहीं निकला था, इसका मतलब था कि वह बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वह कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वह भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी एक की झलक दिखी। यह कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। अरे यह कहाँ छिपा हुआ था, यास्मीन ने अपने आप से ही कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वह ऑफिस के बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉज के बाहर खड़ा था और उसके खंबे की आड़ की वजह से वह यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को तो वह मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वह सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे